बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल हम सूरह हुजुरात उसका तर्जुमा और तफसीर पढ़ रहे हैं। आज सूरह हुजुरात की आयत नंबर 6 से लेकर आयत नंबर 10 तक मुख्तसर तर्जुमा और तफसीर पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन जाअकुम फासिकुन, अगर तुम्हारे पास फासिक आए, बेनाबा इन, कोई ख़बर लेकर, फ़तबय्यनू, तो तुम उसकी तहक़ीक़ कर लिया करो, अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन, कहीं तुम नावाक़फ़ियत से कुछ लोगों को तकलीफ़ न पहुँचा दो, फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन, फिर तुम अपने ही किए हुए के ऊपर बाद में परेशान न हो जाना। वअलमू अन्ना फ़ीकुम रसूल अल्लाह, खूब जान लो कि तुम्हारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला का रसूल मौजूद है। लो युतीउकुम फ़ी कसीर मिनल अमरी, अगर वह बहुत सारी चीज़ों में तुम्हारा कहा मान ले, लअनित्तुम, तो ज़रूर तुम मुशक्क़त के अंदर पड़ जाओगे। वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ईमान की मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर डाल दी है। व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम, और उस ईमान को तुम्हारे दिलों में एक मुज़य्यन कर दिया है, सजा दिया है और खुशनुमा बना दिया है। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ़्रा वल फ़ुसूक़ वल इस्यान, और तुम्हारे नज़दीक कुफ़र, फ़ुसूक़ और मासियत को अल्लाह ताला ने नापसंदीदा बना दिया है। उलाइका हुमुर राशिदून, यही लोग हिदायत वाले हैं। फ़ज़लन मिनल्लाहि व निअमा, ये अल्लाह की तरफ से फ़ज़ल है और अल्लाह की तरफ से नेमत है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला इल्म वाला और हिकमत वाला है। व इन ताइफ़तानी मिनल मुमिनीन नक़ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, और अगर मोमिनों के दो ग्रोह बाहम जंग करें तो इक़ततलू, तो अगर वो आपस में लड़े, फ़अस्लिहू बैनहुमा, इन दोनों के दरमियान सुलह करा दो। फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा, फिर अगर उनमें से एक ग्रोह दूसरे ग्रोह के ऊपर ज़्यादती करें, फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह, तो उस ग्रोह से लड़ो, उस ग्रोह से जंग करो कि जिसने बगावत की, जिसने ज़्यादती की, हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह, यहाँ तक कि वह अल्लाह के अमर की तरफ लौट आए। फ़इन फ़अस्लिहू बैनहुमा बिलअद्ल वाक़सितू, अगर वो अपने अल्लाह की तरफ लौट आए, इस्लाह की तरफ लौट आए, तो फ़अस्लिहू बैनहुमा बिलअद्ल वाक़सितू, तो इन दोनों ग्रोहों के दरमियान सुलह करा दो अदल और इंसाफ के साथ। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। इन्नमल मुमिनून इख़वा, बेशक तमाम मोमिन जो हैं वो आपस में भाई भाई हैं। फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, तो अपने भाइयों में सुलह करा दो। वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। इब्तदाई 6 नंबर जो आयत है, इसका शान नज़ूल ये है कि जब ये अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिकुम बिनबाइन, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक ख़बर लेकर आए तो फ़तबय्यनू, उसकी तहक़ीक़ कर लिया करो। इसका शान नज़ूल ये है कि हज़रत हारिस इब्न अबी दरार रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, ये आयत वलीद बिन उक़बा के मुतल्लिक़ नाज़िल हुई, जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु मुस्तलिक़ की तरफ ज़कात वसूल करने के लिए भेजा। वलीद के दरमियान और बनु मुस्तलिक़ के दरमियान ज़माने जाहिलियत के में अदावत थी, इनके अंदर आपस में दुश्मनी चल रही थी। जब बनुल मुस्तलिक़ जो है उन्होंने इसकी आमद की ख़बर सुनी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उसकी ताज़ीम की। अब शैतान ने उसके दिल के अंदर, शैतान ने वलीद बिन उक़बा के दिल के अंदर वसवसा डाल दिया कि ये लोग इसको कत्ल करना चाहते हैं। वो खौफज़दा होकर रास्ते से ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौट गया और आपसे कहा कि बनु मुस्तलिक़ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया है और उसके कत्ल का इरादा किया। ये बात जब सुनी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, तो आप गज़ब में आ गए और उनसे जंग का इरादा किया। इधर बनुल मुस्तलिक़ को जब ये ख़बर मिली कि वलीद बिन उक़बा वापस चले गए हैं, तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके नुमाइंदे की आमद के मुताल्लिक़ सुना तो हम उससे मुलाकात करने लगे और उसकी तादीम के लिए निकले
ताकि अल्लाह ताला ने जो हमें माल दिया है हम इस माल में से अल्लाह का हक़ अदा करें। तब हमको मालूम हुआ कि वो आपका नुमाइंदा वलीद बिन उकबा वापस चला गया है। हमें ख़तरा हुआ कहीं आपके तरफ से इसको ये हुक्म तो नहीं पहुंचा कि तुम वापस आ जाओ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वजह से जो है वो हमसे नाराज़ तो नहीं हो गए। हम अल्लाह ताला और उसके रसूल से अल्लाह ताला और उसके रसूल के ग़ज़ब से अल्लाह की पनाह में आते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर यकीन न किया और खुफिया तौर पर हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु को एक लश्कर देकर भेजा और फरमाया वहाँ पर चुपके से जाना और वहाँ पर तफ्तीश करना, अगर वहाँ पर ईमान के असरात मौजूद हुए तो इनसे ज़कात लेना और अगर ईमान के असरात मौजूद ना हुए तो उनके साथ जंग करना। हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला जब वहाँ पर पहुँचे तो आपने देखा कि मगरिब और इशा के कभी मगरिब की अज़ान भी हुई है, फिर इशा का वक़्त आया तो इशा की अज़ान भी हुई। तो हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने जो बनुल मुस्तलिक से ज़कात वसूल की और वापस आकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारे मामले की ख़बर दी। तो उस वक़्त ये आयत करीमा नाज़िल हुई कि ए ईमान वालों, तुम्हारे पास अगर कोई फासिक जो है वो ख़बर लेकर आए तो उसकी तहक़ीक़ कर लिया करो, कहीं तुम नावाक़फ़ियत से कुछ लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचा दो, फिर अपने ही किए ऊपर परेशान ना हों। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वअलम अन्ना फ़ीकुम रसूल अल्लाह, खूब जान लो कि तुम्हारे अंदर अल्लाह का रसूल मौजूद है। अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वलीद बिन उकबा की बात मान लेते और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग के बारे में फ़ैसला भी फरमा लेते तो लानित तुम तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। अब इस सूरत में बहुत सारे बेगुनाह मुसलमान जो हैं उन्होंने कत्ल हो जाना था और वलीद बिन उकबा ने जो बनु मुस्तलिक की अदावत में उन पर झूठी तहमत लगाई थी, इसकी वजह से तुमको शर्मिंदगी उठानी पड़नी थी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब भी कोई फासिक ख़बर लेकर आए तो उसकी तहक़ीक़ कर लिया करो। देखिए जिस तरह इराक़ के ऊपर था, एक वक़्त था अमेरिका ने इराक़ को मारा और 20 लाख से ज़्यादा मुसलमानों का वहाँ पर कत्ले आम किया गया। फिर बाद में अमेरिका की इंटेलिजेंस जो है उन्होंने ख़ुद एतराफ़ किया कि हमें जो रिपोर्टें मिली थी कि यहाँ पर जो है वो मिज़ाइल हैं, यहाँ पर जो है वो इकनॉमिक्स जो है, यहाँ पर तरह तरह के जो वो टेक्नोलॉजी है जदीद, तो एटम बम इनके पास है वो बनाने लगे। तो ये सारी ख़बरें बाद में झूठी साबित हुई। तो इसी तरह हमारे यहाँ भी ये होता है कि घरों के अंदर भी कोई बंदा किसी के बारे में बात कर देता है, कोई किसी के बारे में बात कर देता है। घरों के अंदर घर के अंदर लड़ाइयाँ मौजूद हैं। तो इन लड़ाइयों का एक ही हल है कि जो बंदा बात कर रहा हो उसकी बात की पहले तस्दीक कर लिया करो कि कहीं ये शख्स झूठ तो नहीं बोल रहा। तो हम जो है बग़ैर तहक़ीक़ के जो है वो बात लड़ाई की तरफ ले जाते हैं और कई जगह पर ऐसी बातें हमें इत्तलात मिलती हैं कि वहाँ पर बात कत्ल तक जो है वो चली जाती हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने शाह फरमाया जब दो ग्रोह आपस में लड़ें तो उनसे सुलह करा दो। फिर अगर उनमें से एक ग्रोह दूसरे पर ज़्यादती करे तो जो ज़्यादती करने वाला ग्रोह है उसके साथ जंग करो यहाँ तक कि वो सुलह पर आमादा हो जाए। जब वो सुलह के लिए राज़ी हो जाए तो फिर इनके दरमियान अदल के साथ सुलह करा दो। आखिर में अल्लाह ताला ने शाह फरमाया मुसलमान का भाई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान का भाई है, वो इस पर जुल्म करे ना इसको रसवा करे। जो शख्स अपने भाई की ज़रूरत पूरी करने में मशगूल रहता है अल्लाह ताला उसकी ज़रूरत पूरी करता है, और जो शख्स किसी मुसलमान से मुसीबत को दूर करता है तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसके मसाइब में से कोई मुसीबत दूर फरमाएगा। और जो शख्स किसी मुसलमान का पर्दा रखता है क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस मुसलमान का पर्दा रखेगा। हज़रत अबू मूसा अशारी रदी अल्लाह ताला ने बयान करते हैं कि अल-मुमिन लिल-मुमिन कल-बुनियान, मोमिन के लिए एक दीवार की तरह है कि इसके बाद अज्ज़ा दूसरे अज्ज़ा को जो है वो मज़बूत करते हैं। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है इत्तिफ़ाक़ इत्तिहाद के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।